नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कल हमने डिस्कस किया था भाई 10th क्लास NCERT मैथ से भी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट भाई, यानी जो रहेगा हमारे पास पार्ट नंबर फिफ्थ। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ रहेंगे वो सभी के सभी बायलिंगुअल होंगे। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, रीड करते हैं अपनी आज की स्टेटमेंट को। अभी देखिए भाई, इन्होंने क्या दिया है आपको, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस भी करवाया था, वो भाड़े वाला क्वेश्चन था भाई। उसमें मैंने आपको बताया था नियत किराया का मतलब होता है जब चार्जेज फिक्स हो। और इसके अलावा क्या दिया गया इसमें, तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है भी अलग अलग चार्ज किया जाता है। कहने का मतलब कि भाई 3 दिन तक तो उन्होंने नियत कर दिया, फिक्स कर दिया, बट इससे ज़्यादा दिन रखता है ना, 3 से ज़्यादा दिन, तो उसको एक दिन के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। आगे बोल रखा है, यहाँ से हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट या कंडीशन शुरू होती है। श्रीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए भी। ठीक है ना, कितने दिन तक रखने के लिए? 7 दिनों तक। जबकि एक लड़की है सुशी, उसने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए भी। ठीक है ना, सेकंड करेक्टर है इसके अंदर सुशी, और वो कितने रुपये अदा करती है 5 दिनों तक रखने के लिए किसी पुस्तक के? वो बोल रखा है भी 21 रुपये। तो आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर? नियत किराया मीन्स फिक्स चार्जेस तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी, यानी चार्जेस पर डे, ये आपको डिटरमाइन करना है, इसके अंदर निकालना है। अब दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप सभी को पता होगा जब भी हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम कितनी कंडीशन बनाते हैं, तब आप जवाब देते हो कि भी इस केस में हमारी 2 कंडीशन बनती है, 2 शर्तें बनती है भी। ठीक है ना। फिर सेकंड क्या मानते हो आप, जो चीज़ हमको निकालना है उसी चीज़ को हम अज्यूम कर लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं। जैसे ही आपकी कंडीशन बन जाती है तब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो आपको क्या निकालना है? नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना है। तो उस चीज़ को हम पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि भाई हमारे पास फिक्स क्या है और नियत क्या है। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, लेट बी दी फिक्स्ड चार्जेज, वो मैं मान लेता हूँ x रुपये होंगे भाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? माना नियत किराया। क्या माना आपने? आप बोलोगे x पे मानना है हमने भी। ये तो आपने फिक्स मान लिया, लेकिन अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड लाइन में, लेट बी दी चार्जेज। यहाँ आप लिख सकते हो पर डे। ठीक है ना, अतिरिक्त का मतलब पर डे। वो इससे कुछ अलग रहा होगा, जिसे हम मान लेते हैं क्या रहा होगा, आप बोलोगे y रुपये। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माना अतिरिक्त या हर एक दिन के हिसाब से दिया जाने वाला किराया, वो क्या मानना है आपने? आप बोलोगे y रुपये मानना है हमने, इससे अलग मानना है फिक्स से। ये हो गया भाई जो हमको निकालना है। अब क्या करना है आपको? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कितनी कंडीशन बनानी है? आप बोलोगे 2 कंडीशन, 2 केस बनाने हैं। मैं यहाँ डालता हूँ फर्स्ट केस, यानी पहली शर्त अनुसार। अब पहली शर्त को हम ध्यान से रीड करते हैं। अब पहली शर्त स्टार्ट थी आपकी यहाँ सरिता से। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए भी। कितने दिनों तक रखी उसने कोई पुस्तक अपने पास? ये बोल रखा है 7 डेज तक रखी भाई। इस वाली बात को ध्यान से समझना। अभी इन्होंने क्या किया था भाई, जो पहले 3 दिन है उसके लिए किराया क्या है? आप बोलोगे फिक्स किराया है भाई। फिक्स का मतलब पहले दिन तो उसका एक्स ही लगना है भाई, उससे ज़्यादा एक नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए उसका किराया कितना होगा? आप बोलोगे x रुपये होगा भाई। बट क्या है, बच गए कितने दिन? आप बोलोगे 7 में से 3 गए 4। तो इन 4 दिनों के लिए किराया क्या लगेगा? क्योंकि जब वो अतिरिक्त रखती है ना, उस बुक को क्या रखती है? अतिरिक्त रखती है, तो पर डे के हिसाब से y रुपये देने पड़ेंगे उसको। तो 4 दिनों तक उसके कितने रुपये बन जाएंगे? आप जवाब दोगे 4 गुना y। तो यहाँ से मेरे पास देखो, पहली समीकरण, पहली इक्वेशन क्या निकल के आ गई कि यदि हम ये 7 दिनों का कुल चार्जेज ऐड कर दे तो किसके बराबर आ जाता है? ये मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ, x प्लस का 4y। तो उनका ये कुल मिलाकर 27 पे करती है। यहाँ से बन गई भी अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब चलते हैं भाई इसमें केस नंबर सेकंड में। अब केस नंबर सेकंड यानी दूसरी शर्तानुसार क्या बोल रखा है इन्होंने, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक सेकंड करेक्टर सुशी। सुशी क्या करती है, 5 दिनों तक कोई बुक अपने पास रखती है भाई। कितने दिनों तक, 5 डेज तक। अभी हमको ये पता है कि भाई पहले 3 दिन तक चार्ज कितना लगना है, एक्सपी लगना है ना भाई, कितने दिन तक, फर्स्ट 3 डेज तक। तो ये तो लगा इसके पास एक्स पे। अब बचे कितने रिमेनिंग, 5 में से 3 गया, अब बोलोगे 2 दिन और बचे भी। तो इन 2 दिनों में किराया कैसे लगेगा, पर डे के हिसाब से लगेगा ना। एक दिन का किराया वाई है तो 2 दिनों का कितना होगा, आप बोलोगे 2y होगा। तो इस प्रकार कुल किराया कितना पे करती है सुशी, x प्लस का 2y बराबर है मेरे पास, ये गिवन था आपको 21 के भाई, यानी 21 रुपए के। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखिए भाई, आपके पास फर्स्ट आ गई और सेकंड आ गई। अब इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब सोल्व कैसे होगा, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम विलोपन विधि से ही सोल्व करेंगे भाई। यदि आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर भाई, या विधि द्वारा, जो आप लिखना चाहो। ये इंग्लिश में लिख लेंगे और ये हिंदी वाले लिख सकते हैं भाई। अभी मुझको बताइए समीकरण 1 क्या थी, आप बोलोगे समीकरण 1 थी मेरे पास x प्लस का 4y बराबर था 27 के। समीकरण 2 क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे x प्लस का 2y बराबर था मेरे पास ये 21 के। अब सोल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेट करना है आपको। ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का, प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये प्लस का 4, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का कितना बचेगा, आप बोलोगे 2y बचेगा। ये प्लस का 27 है, ये प्लस का 21 है, तो 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, प्लस का 6 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 तिया 6, तो y बराबर आया 3 रुपये। मतलब उसको पर डे के हिसाब से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उस पुस्तक पर, तो आप बोलोगे 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट ये तो आया मेरे पास अतिरिक्त किराया 3 रुपये। मुझको निकालना क्या है, एक और क्वेश्चन निकालना है, नियत किराया मीन्स फिक्स चार्जेस क्या होगा। अब क्या कीजिए, जो y की वैल्यू आई है या तो आप 1 में पुट कर दिए या 2 में, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे फिक्स चार्जेस। तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं पुट कर रहा हूँ भाई फर्स्ट में। हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अभी समीकरण 1 क्या थी, आपको पता होगा, समीकरण नंबर 1 ये थी मेरे पास, कितनी, x प्लस का 4y बराबर है 27 के। अभी x की हमको निकालनी है, इसको एस टी रखेंगे, यहाँ 4 गुणा में y की वैल्यू कितनी निकालनी है हमने, आप बोलोगे 3 निकाल लिया, बराबर चलेगा 27 के। तो इसको मैं थोड़ा आगे और सोल्व करवा देता हूँ ताकि नीचे आपको दिखाई दे ना दे, इसलिए मैं इसको साइड में ही कराता हूँ। आगे x प्लस में 4 की 3 से करेंगे 12 आएगा, बराबर है 27 के। तो यहाँ से सोल्व करते हैं हम आगे। 27 है एस टी, ये प्लस का 12 है, उधर जाके किसका होगा, आप बोलोगे माइनस का 12, और 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। मीन्स x की वैल्यू तो आई है आपके पास 15 और y की वैल्यू आई आपके पास 3। जब आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश, यानी खत्म। कहने का मतलब उसे मतलब उसके लिए जो फिक्स चार्जेस था वो था 15 रुपये, और पर डे का जो चार्जेस था उसके लिए वो था 3 रुपये। और इन्हीं सॉल्यूशन के साथ खत्म होती है भाई हमारी ये एक्सरसाइज 3.4। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा फिर यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।